स्ट्रेटनर को यूज करते समय सैलून्स या पार्लर जो आर्टिस्ट है, हेयर आर्टिस्ट है, अक्सर क्या क्या गलतियां करते रहते हैं। आज यही बात मैं बताऊंगा आपको। कितनी प्रकार की जो गलतियां हैं वो हो जाती हैं या वो दोहराते रहते हैं, उसी की वजह से उनका जो काम का जो रिजल्ट है वो नहीं आता, या बाल बिगड़ जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं और क्लाइंट धीरे 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 घटता रहता है। तो ऐसा ना हो, इसी कारण मैं आपको ये वीडियो बना के आपको ये सब बातें बता रहा हूं। तो मैं हूं गौरव भाटी, हेयर एक्सपर्ट, जो कि आपको ऐसे ऐसे कमेंट्स के जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको आंसर में ये वीडियो के जरिए आपको बताता रहता हूं। तो बात करते हैं हेयर ड्रेसर किन किन बातों की जो गलती कर लेते हैं हेयर स्ट्रेटनर यूज करते समय। तो गलती नंबर 1, सबसे बड़ी गलती है क्या? टेम्परेचर। अब क्या देखते हैं, मैंने बहुत से आर्टिस्ट को देखा है, काम ज्यादा है, जल्दी है, फटाफट यार कर दो, 230 डिग्री पर करके फास्ट कर देते हैं। तो एक्सीडेंट किसका होता है? जो ज्यादा बड़ा खिलाड़ी होता है, या जो राइडर होता है, या अपने आप को जो ज्यादा एक्सपर्ट समझता है। डूबता कौन है? जो ज्यादा तैराक होगा। अब जिसको तैरना ही नहीं आता वो क्यों नदी के पास जाएगा, क्यों पानी के पास जाएगा? या जिसको बहुत कम आता है या सावधानी से आएगा तो वो कभी भी लापरवाही नहीं करेगा। अब टेम्परेचर को आपने देखना है, टेम्परेचर कितना रखना है, बालों की क्वालिटी क्या है, बाल पतले हैं, मोटे हैं, थिक हैं, कैसे हैं, केमिकल वाले हैं या आपके फ्रीजी हैं, डैमेज है, जो भी है आपने सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि आपके बाल कैसे हैं। उसी के बाद आपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। टेम्परेचर अगर थिन हेयर है तो आपने 190 या 210 के हिसाब से यूज करना है, या मीडियम है तो 210 चलता है। अगर आपके बहुत ज्यादा मोटे थिक हेयर हैं तो आप 230 यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी फ्रेश हेयर के लिए। वर्जिन हेयर के अंदर आपने 230 यूज कर सकते हो अगर आपके थिक हेयर हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी गलती की। अब दूसरी गलती क्या है? अब दूसरी गलती ये है कि एक ही सेक्शन पर आपने सेक्शन कर लिया। कईयों की ये थिंकिंग होती है जितनी ज्यादा इसके ऊपर आयनिंग की कोटिंग करेंगे, जितनी ज्यादा इसको रिपीटिंग करेंगे तो उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के बाल बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बाल, क्या आपका कौन सा केमिकल है, आप क्या वर्क कर रहे हो, तो आपको कितनी ज्यादा कोटिंग करनी है, कितनी ज्यादा रिपीट करना है, वो आपने अपने हिसाब से देखना है। लेकिन बार बार नहीं है कि एक ही लेंथ के ऊपर, एक ही सेक्शन के ऊपर आप 30-40 बार आप उसको बार बार यूज करें, और वो भी फुल हीट के अंदर। इसलिए आपको ये चीज की नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि एक सेक्शन के ऊपर किस केमिकल वर्क पे और कैसे बालों पर कितनी रिपीटेशन करना है, कितनी बार इसको यूज करना है। गलती नंबर 3, गीले और मॉइस्चर वाले बालों पर स्ट्रेटनर यूज करना। अब कई बार जैसे जो स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं तो उनके बालों में ऐसे पानी टपक रहा होता है, या छोंक लगता रहता है, जैसे भाप बनती रहती है ना, वो छोंक सा लगता रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप स्कैल्प के पास बाल गीले हैं तो उसकी जो हीट है या स्टीम है वो स्कैल्प को जलाएगी। अगर लेंथ की तरफ या एंड्स की तरफ आप यूज करिए तो बाल के अंदर स्प्लिट एंड आ जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। इसलिए बाल को अच्छी तरह से ड्राई कर लो। बालों को ड्राई करने के बाद में ही आपने स्ट्रेटनर यूज करना है। गलती नंबर 4। अब गलती नंबर 4 क्या है? हीट प्रोटेक्शन को अवॉइड करना। अरे यार, इसने इतने पैसे देने नहीं है तो अपने क्या जरूरी है हीट प्रोटेक्टर ना लगाएं या सीरम ना लगाएं? ऐसा नहीं है। क्लाइंट को आप समझाओ, अगर आप पेमेंट पूरी दोगे तो ही मैं आपके ऊपर ये प्रोडक्ट यूज कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इसके बिना आप करवा रहे हो तो आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, और जो भी आपकी जो क्वालिटी के हिसाब से जो आपका रेट है वो रेट उसी के हिसाब से रखो, ताकि आपके जो प्रोडक्ट का जो पैसे हैं, जो चार्जेस हैं, वो आपको पूरे मिल सकें। तो ऐसा कभी नहीं करो कि आप इसको अवॉइड करो। गलती नंबर 5 क्या है? टेम्परेचर पर कंट्रोल ना रखना।
अब लगभग क्या देखा जाता है कईयों के, हमने तो 230 ही चलाते हैं जी, फुल पे कर देते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी काम हो जाता है। ऐसा नहीं है। हेयर प्रोफेशनल अगर आप हेयर एक्सपर्ट हो तो आपको हर बाल की क्वालिटी के हिसाब से ही आपको टेम्परेचर रखना है, और आपने काम फास्ट करने से नहीं, उसको हेयर को डिजायर्ड रिजल्ट देने के लिए है। आप इसका रिजल्ट कितना अच्छा दे सकते हो ये आपके काम को बढ़ाएगा, न कि आपकी काम की स्पीड बढ़ाएगी। आप कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हो स्ट्रेटनर के अंदर, कोई भी काम के अंदर, तो वो आपका रिजल्ट ही आपको ये बताएगा कि क्लाइंट खुश है या नहीं है। आप फास्ट कर रहे हो ये कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके जो कमेंट्स हैं उसके जो आंसर है आपको मिल चुके होंगे, और इसी आशा के साथ आपसे आज विदा चाहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।